हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के इस सीरीज में आज हम स्कैन्स इन प्रेगनेंसी व्हेन एंड व्हाई, मतलब कि गर्भावस्था में जो सोनोग्राफी है वो कब और क्यों करनी है, इस बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो सारे वीडियो है, जैसे गर्भ संस्कार, डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इन कोरोना वायरस, इस सब की लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसमें जाके बाकी प्रेगनेंसी से अपने यूट्यूब चैनल विवा वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। गर्भावस्था के जो 9 महीने होते हैं, हम देखते हैं कि उसमें डॉक्टर हमें समय समय पर स्कैन करने की, सोनोग्राफी करने की सलाह देते हैं। यह सोनोग्राफी हमें कब और क्यों करनी चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो सोनोग्राफी होती है वह पीरियड मिस होने के बाद जब यूपीटी टेस्ट यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है और वह जब पॉजिटिव आती है, उसके 2 हफ्ते बाद यानी कि पीरियड मिस होके जब 2 हफ्ते हो जाते हैं, उस समय यह सोनोग्राफी की जाती है। इसे अर्ली स्कैन भी कहते हैं। यह स्कैन इसलिए किया जाता है कि इसमें सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि जेस्टेशनल एज यानी कि गर्भ की उम्र क्या है। अगर जैसे हमारे पीरियड मिस होके 6 हफ्ते हो गए हैं, तो क्या गर्भ भी 6 हफ्ते का है, यह इसमें पता चलता है। जिनके पीरियड्स एकदम रेगुलर होते हैं, वह उनकी सोनोग्राफी यह 2 हफ्ते से की जाती है। रेगुलर मतलब 28 से 30 दिनों की जिनकी साइकिल है। जिनके पीरियड्स डिले होते हैं, जैसे जिनकी साइकिल जो है वो 45 to 60 डेज की है, तो डॉक्टर आपकी सारी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछने के बाद आपको सोनोग्राफी की सलाह देते हैं कि आपने कब सोनोग्राफी करनी है। लेकिन यह जो सोनोग्राफी है यह 6 से 8 हफ्ते के बीच में हो जानी चाहिए। दूसरी जरूरी बात जो इसमें पता चलती है वो होती है कि हार्ट एक्टिविटी, गर्भ की जो हार्ट की एक्टिविटी है वो 6 हफ्ते में शुरू हो जाती है। तो क्या गर्भ की जो उम्र है उस हिसाब से हमारे गर्भ में कार्डियक एक्टिविटी शुरू हो गई है, वह एक्टिविटी कैसी है, यह भी हमें इस सोनोग्राफी में पता चलता है। तीसरी सबसे जरूरी जो बात होती है वह यह है कि गर्भ जो है वह गर्भाशय में कहाँ पर इम्प्लांट हुआ है। मतलब कि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि गर्भ जो होता है वह गर्भाशय में न ठहर के ट्यूब्स में, ओवरीज में या सर्विक्स में इम्प्लांट होता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो काफी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिससे जान को खतरा हो सकता है। तो क्या यह गर्भाशय में ही इम्प्लांट हो गया है, यह देखने के लिए यह सोनोग्राफी काफी जरूरी है। चौथी जरूरी बात जो इसमें पता चलती है वो होता है नंबर ऑफ फिटसेस, मतलब गर्भ की संख्या कि टोटल कितनी प्रेगनेंसी। कभी हमने सुना है कि जुड़वा प्रेगनेंसी रहती है, कभी कभी 3 भी होती है। तो क्या गर्भ में 1 प्रेगनेंसी है, 2 है या 3 है, उस हिसाब से हमें गर्भ की संख्या भी इस सोनोग्राफी में पता चलती है। इसीलिए यह सोनोग्राफी 6 से 8 हफ्ते के बीच में होना बहुत जरूरी है। यह सोनोग्राफी इंटरनल सोनोग्राफी होती है, जिसे वजाइनल सोनोग्राफी भी कहते हैं। तो यह तो हो गई गर्भावस्था की सबसे पहले सोनोग्राफी। दूसरी जो सोनोग्राफी होती है उसे कहते हैं एंटी स्कैन या एनोप्लॉयडी स्कैन। इस स्कैन में जो होता है, यह गर्भ के पीछे की, गर्दन के पीछे की जो थिकनेस होती है वह गिनी जाती है। यह थिकनेस 3 mm से कम होना जरूरी है। इस एंटी स्कैन इसलिए कहते हैं, जैसे सब नकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट भी कहते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि क्या गर्भ में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या डाउन सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी हमारे गर्भ में आने वाली हो। अगर ऐसा कुछ भी अंदेशा या सोनोग्राफी में पता चलता है, तो समय रहते हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जा सकती है। या गर्भ अगर डाउन सिंड्रोम है तो उसके आगे फिर जो ब्लड, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो टेस्ट होती है, कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, यह सब समय रहते हम कर सकते हैं। इसीलिए यह सोनोग्राफी भी बहुत जरूरी है। और यह सोनोग्राफी 11 से 13 हफ्तों के बीच में, अगर हम महीनों में बात करें तो गर्भावस्था के तीसरे महीने में, जब तीसरा महीना खत्म होने वाला होता है, उस समय यह सोनोग्राफी करना जरूरी है। तीसरी जो सोनोग्राफी है उसे कहते हैं एनामोली स्कैन। यह स्कैन जो होता है, यह गर्भावस्था के 16 से 18 हफ्ते के बीच में होना जरूरी है। अगर हम महीनों में बात करें तो जब चौथा महीना खत्म होता है और 5वां महीना शुरू हो रहा है, उस समय यह सोनोग्राफी करनी चाहिए। यह सोनोग्राफी के समय बहुत जरूरी है यह टाइम फॉलो करना, क्योंकि इस समय गर्भ के सारे ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स तैयार हो जाते हैं। तो अगर हमारे गर्भ में कोई भी जानलेवा बीमारी हो या कोई ऑर्गन डेवलप ना हुआ हो जिससे गर्भ की जान को खतरा हो, यह अगर हमें पहले से पता चलता है, तो 20 हफ्ते के पहले हम ऐसे गर्भ को निकाल सकते हैं। कानूनन हम 20 हफ्ते के बाद अगर गर्भ की कोई भी बीमारी पता चलती है तो हम उसके ऊपर या गर्भ को नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए यह सोनोग्राफी 20 हफ्ते
के पहले होना बहुत जरूरी है और इसे एनामोल स्कैन कहते हैं, जिसमें हमें शारीरिक और मानसिक बीमारी के बारे में पता चलता है। इसके बाद की जो सोनोग्राफी होती है उसे कहते हैं फीटल इको। यह जो सोनोग्राफी है ये गर्भावस्था के छठे महीने में यानी कि 22 से 24 हफ्ते के बीच में यह सोनोग्राफी की जाती है। आप सबने 2D इको के बारे में सुना है, जो हार्ट से जो फंक्शनिंग के लिए जो सोनोग्राफी की जाती है बड़ों की, जैसे उसे 2D इको कहते हैं, वैसे ही फीटल यानी कि गर्भ के हार्ट के लिए जो सोनोग्राफी की जाती है फंक्शनिंग के लिए, उसे फीटल इको कहते हैं। गर्भ का जो हार्ट होता है वह छठे महीने में पूरी तरह से तैयार होकर फंक्शनिंग अच्छी से शुरू हो जाती है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो गर्भ के हार्ट के फंक्शनिंग में, या उसमें कुछ एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर हमें वो समय रहते पता चलेगी तो डिलीवरी के समय उस तरह की सारी अरेंजमेंट की जाती है, या डिलीवरी के बाद गर्भ के ऊपर जो ट्रीटमेंट करनी है वो हमें पहले से ही पता चलती है। इसीलिए यह सोनोग्राफी 22 से 24 हफ्ते के बीच में होना बहुत जरूरी है। 5वीं जो सोनोग्राफी होती है उसे कहते हैं ग्रोथ स्कैन। यह गर्भावस्था के 7वें महीने में यानी कि 28 हफ्ते में की जाती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि गर्भ की जो 7 महीने हो गए हैं उस हिसाब से गर्भ का वजन कितना है। इस हमने देखा होगा कि जो हमारी जो 5वें महीने की सोनोग्राफी होती है एनामोल स्कैन, उसमें अगर हम गर्भ का वजन देखें तो वो 250 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन उसके बाद गर्भ का वजन जो होता है वो 500 ग्राम से बढ़ने लगता है। इसीलिए 7वें महीने में गर्भ का जो वजन होता है वह कम से कम 1200 ग्राम तक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि गर्भ का वजन ठीक से नहीं बढ़ रहा है या एक्सपेक्टेड से कम है, तो इससे ऐसे समय में डॉक्टर आपको समय रहते इलाज दे सकते हैं, आपको कुछ सलाह दे सकते हैं कि जिससे गर्भ का वजन कैसे बढ़े, और अगर गर्भ का वजन कम है तो वह क्यों कम है, इसके लिए भी आपकी कुछ ट्रीटमेंट या आपका कुछ जांच करवानी हो तो वह समय रहते हो सकती है। इसीलिए यह सोनोग्राफी 7वें महीने में होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ जो गर्भ के बाजू में जो पानी होता है जिसे गर्भजल कहते हैं या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसकी जो मात्रा है वह सही से है, यह भी इस सोनोग्राफी में हमें पता चलता है, ताकि अगर हमें आगे के 3 महीने में कोई भी एहतियात लेना हो या कोई दवाई शुरू करनी हो या कोई जांच शुरू करानी हो तो समय रहते वो कराई जा सके। इसीलिए यह सोनोग्राफी 28 हफ्ते यानी कि 7वें महीने में होना बहुत जरूरी है। अब आती है सोनोग्राफी, आखिरी सोनोग्राफी, जो हम 9वां महीना शुरू होने के बाद यानी कि 36 हफ्ते में की जाती है। इस समय गर्भ पूरा तैयार हो जाता है। तो इस सोनोग्राफी में गर्भ सबसे पहले तो हमें पता चलती है कि गर्भ की पोजीशन कैसे है। आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके डॉक्टर कहते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है, यानी कि गर्भ जो है वो सर से ना होके पैरों से है। ऐसे में बहुत बार ऐसी डिलीवरी नॉर्मल करना संभव नहीं होता है, तो डॉक्टर आपको पहले से सलाह दे सकते हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि गर्भ ना पैर से होता है ना सिर से होता है और गर्भ आड़ा होता है, या जिसे ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। ऐसे में हम पेशेंट का दर्द आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं और 36 हफ्ते पूरे होने के बाद प्लान सेक्शन या प्लान सिजेरियन किया जाता है। तो यह सब हमें गर्भ के पोजीशन से पता चलता है इस महीने की सोनोग्राफी में। इस महीने की सोनोग्राफी में हमें एमनियोटिक फ्लूइड की कंडीशन को, जो गर्भ में जो गर्भाशय में जो गर्भ के बाजू में जो पानी होता है उसकी मात्रा कैसी है, यह भी इस सोनोग्राफी में पता चलता है। कभी कभी किसी महिलाओं में अचानक से यह पानी कम हो जाता है। अगर यह पानी नॉर्मल मात्रा से एकदम कम हो जाए, जैसे हम सुनते हैं कि आपके डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे के बाजू का पानी एकदम कम हो गया है, 5-6 ऐसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हो गया है, तो ऐसे में हम फिर दर्द आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपकी डॉक्टर आपको एडमिट होकर दर्द की दवाई देके अर्ली डिलीवरी कराते हैं कि हम अभी इसके अगर ज्यादा देर हम रुकेंगे, अपने आप दर्द आने का इंतजार करेंगे, तो ऐसे में गर्भ के जान को खतरा हो सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लासेंटा होता है उसमें जो होती है वो 3rd ग्रेड मैच्योरिटी आ जाती है या कैल्सिफिकेशन आ जाता है। ऐसे में भी हम जो है दर्द के लिए नहीं रुक सकते हैं और दवाई लेके या इंडक्शन ऑफ प्रेगनेंसी लेबर करना पड़ता है कि दर्द आने की प्रक्रिया यह दवाई देके शुरू की जाती है ताकि समय रहते बच्चा बाहर आ जाए, क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर ये गर्भ अंदर रहेगा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरह हमको ये जो 36 वीक्स की सोनोग्राफी होती है इसमें गर्भ की पोजीशन, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लासेंटल कंडीशन, जो कॉर्ड होती है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले के बाजू में
अराउंड में उसने ये हो जाती है, एंटेंगल हो जाती है। तो ऐसा कुछ हो तो वह भी हमें समय रहते पता चलता है, ताकि डॉक्टर आपके डिलीवरी का कोर्स आपको समझा के बता सके कि क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, क्या आपको पहले से सेक्शन लगने वाला है, या हमें डिलीवरी के समय क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। यह सब बातें आपको यह सोनोग्राफी के बाद पता चलती है। तो इस तरह हमने देखा कि हमारी जो 9 महीने की गर्भावस्था है उसमें हमें टोटल 6 सोनोग्राफीज करनी है, और यह सोनोग्राफी तय समय पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर सोनोग्राफी के पीछे वह उस समय क्यों जाती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैंने आपको समझा के बताया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आपके डॉक्टर आपको सोनोग्राफी की सलाह देते हैं तो वह तय समय पे ही सोनोग्राफी होना बहुत जरूरी है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन अगर आपको करना हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप मेरे साथ टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं पीसीओडी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, जो कि आजकल के सभी लड़कियों में यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो अगला वीडियो हमारा पीसीओडी के ऊपर होगा। तब तक के लिए